जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी क्लास में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है हमारा एक टॉपिक कवर हो चुका है जो कि हमने वायरस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब हम आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि है बैक्टीरिया। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है डियर वायरस। मेरा वादा है डियर कि आपके वायरस से जितने भी क्वेश्चन आए, जितना हमने आपको पढ़ाया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा वादा आपसे है ना। अब आपको ये भी बता दे दिए, हम लगभग आपके 5 से 10 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, हमारा 10 टॉपिक टारगेट है कि 10 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हर टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, मेरा वादा आपसे ठीक ना। नहीं, हमारा टारगेट यही है कि आपको इतना बढ़िया से पढ़ा दिया जाए कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे आपको एग्जाम में बैठने के बाद लगे कि हाँ हमें नहीं पढ़ाया गया। ये मेरा वादा आप लोगों से लिए। चलिए आज हम अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू करते रहिए। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं भैया, जिसका नाम क्या है डियर? बैक्टीरिया। डियर क्या नाम है? बैक्टीरिया। नाम आपने नाम तो सुना ही होगा डियर इसका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात करते हैं डियर, आपको पता है अगर बताया जाए डियर कि बैक्टीरिया की ऑरिजिन हुई कहां से, आप कह सकते हैं अगर बात करते हैं डियर बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका बैक्टीरिया टर्म है डियर, ये किस वर्ड से लिया गया है आपको बता दिया जाए तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दूसरी बात अगर बात करते हैं हम स्टडी, आप इसके बैक्टीरिया की स्टडी करना क्या कहलाता है डियर? बैक्टीरिया की स्टडी करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया की स्टडी करना डियर क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आपके टर्म को दिया किसने था? हमने बता तो दिया भैया टर्म ग्रीक वर्ड से लिए गए, इस टर्म को दिया किसने था डियर? तो आप याद रखिएगा एहरेनबर्ग ने दिया था डियर। किसने दिया था भैया? एहरेनबर्ग ने दिया था। नोट कर लीजिए डियर, इस टर्म को दिया किसने था? एहरेनबर्ग ने दिया था डियर। आपको सब कुछ पता लगा भैया, लेकिन डिस्कवर किसने किया था डियर? डिस्कवर किसने किया आपको बता दे, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था डियर। किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक। हाँ भैया वही एंटोनी वान लीवेनहॉक है जिन्होंने आपके लिविंग सेल को डिस्कवर किया था डियर। वही एंटोनी वान लीवेनहॉक है जिन्होंने आपके लिविंग सेल को डिस्कवर किया था डियर। नोट कर लीजिए जल्दी से भैया कि वही एंटोनी वान लीवेनहॉक है जिन्होंने आप कह सकते हैं डियर, आपके कह सकते हैं डियर क्या किया था इन्होंने? आपके लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कब किया था डियर? 1674 में किया था डियर। कब किया था? 1674 में किया था डियर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें इन्होंने कहा क्या, आप कह सकते हो इन्होंने बैक्टीरिया को कहा क्या था? बैक्टीरिया को इन्होंने एनी मॉलिक्यूल कहा था डियर। क्या कहा था? लिटिल एनी मॉलिक्यूल डियर। किसने कहा था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने कहा एक आपका ये लिटिल एनी मॉलिक्यूल है। क्या है डियर? लिटिल एनी मॉलिक्यूल है डियर, ध्यान दीजिएगा। किसने कहा? आप कह सकते हैं डियर किसने कहा? आपके एंटोनी वान लीवेनहॉक ने कहा डियर। किसने कहा? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया डियर। और आपको बता दें इन्होंने जिस बैक्टीरिया को खोज किया था डियर रॉड शेप था। कैसा शेप था? आप कहते हैं जिस बैक्टीरिया की खोज किया था उसका शेप कैसा था डियर? रॉड शेप बैक्टीरिया था। उस रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम क्या था? बैसिलस बैक्टीरिया नाम था डियर। कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस बैक्टीरिया था डियर। कैसा बैक्टीरिया था? बैसिलस था, जो कि आप कहते हो क्या था? लिविंग सेल था डियर। क्या था? लिविंग सेल था। आपको याद होगा हमने बताया था कि लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था डियर। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए भैया। और आपको बताइए यही एंटोनी वान लीवेनहॉक है जिन्होंने एक बुक लिखी थी डियर, जिन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम क्या था डियर जानते हैं? द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर डियर, द सीक्रेट ऑफ नेचर। नोट कर लीजिए डियर, इनके बुक का नाम है। किसके बुक का नाम है? एंटोनी वान लीवेनहॉक के बुक का नाम है डियर। नोट कर लीजिए इनके बुक का नाम क्या है डियर? द सीक्रेट ऑफ नेचर है। नोट कर लीजिए। और यही नहीं डियर आपके कह सकते हो एंटोनी वान लीवेनहॉक को कहा क्या कहा जाता है भैया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। किसका पिता? माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। और यही नहीं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी वान लीवेनहॉक को कहा। इन्होंने डिस्कवर क्या क्या किया आपको बता दें भैया, इन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की। जैसे आपको लिविंग सेल हमने बता दिया, किसको डिस्कवर किया है? लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। हमने आपको बताया बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है। बैक्टीरिया बताया नहीं बताया कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया। आपको बता दें भैया स्पर्म सेल जो था, स्पर्म सेल को भी इन्होंने डिस्कवर किया। ओवम सेल जो है डियर, ओवम सेल को भी इन्होंने डिस्कवर किया है। पॉलीएम्ब्रियोनी आपने नाम सुना होगा, मोर देन वन एम्ब्रियो इन फ्रूट है ना, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये आप देखिए भैया थोड़ा नीचे लिखिए क्या, चलो ठीक है।
चलिए भैया हम यहाँ लिखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, इन सबको डिस्कवर करने का काम किसने किया डियर, आपके कह सकते हैं एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया। यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया, यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लीजिए। सबको दिखाई दे रहा है डियर, क्लियर जी, सबको क्लियर विजुअल है डियर, एक बार कंफर्म करेंगे भैया। उम्मीद है कि सभी को क्लियरली विजुअल होगा डियर। चलिए भैया हम बात क्या करें डियर, हमने आपसे बताया क्या, ध्यान से सुनिएगा डियर, हमने आपसे बताया कि बैक्टीरिया की खोज, आपका बैक्टीरिया जो टर्म था डियर ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बैक्टीरिया जो टर्म था डियर ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसके बाद हमने आपको बताया डियर बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहलाती है, बैक्टीरिया की स्टडी डियर बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहलाती है डियर, बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। हमने बताया क्या डियर कि बैक्टीरिया टर्म को ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बैक्टीरिया टर्म को बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया टर्म दिया किसने था, तो एरेनबर्ग ने दिया था डियर, किसने दिया था, एरेनबर्ग ने दिया था डियर। और इसको लिटिल रॉड कहा जाता है, क्या कहता है, लिटिल रॉड कहा जाता है, क्या, लिटिल रॉड। अगर बात करते हैं आप याद रखिएगा इसको लिटिल रॉड कहा गया है ना। आपको बता दें भैया इसको डिस्कवर किसने किया था, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। आपको बता दें यही एंटोनी वन लीवेनहॉक है जिन्होंने इसको क्या कहा, आपके बैक्टीरिया को लिटिल एनी मॉलिक्यूल कहा, क्या कहा, लिटिल एनी मॉलिक्यूल कहा। और आपको बता दें डियर इन्होंने जो रॉड जो शेप देखा था, जो बैक्टीरिया देखा था डियर वो कैसा था, रॉड शेप था, बैसिलस बैक्टीरिया था जो कि लिविंग था डियर। आपको बता दें भैया कि बुक इन्होंने लिखा था, आपके एंटोनी वन लीवेनहॉक ने एक बुक लिखी थी डियर, उस बुक का नाम क्या था, द सीक्रेट ऑफ नेचर। आपके एग्जाम में आता है द सीक्रेट ऑफ नेचर, बुक वाज पब्लिश्ड बाय, तो आपका याद रखिएगा द सीक्रेट ऑफ नेचर बुक वाज पब्लिश्ड बाय एंटोनी वन लीवेनहॉक, एंटोनी वन लीवेनहॉक के द्वारा लिखा गया डियर। अगली बात आती है किसके फादर है डियर, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। और किसके फादर हैं, बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं। इन्होंने डिस्कवर अभी तक क्या किया डियर, आपके कह सकते हैं एंटोनी वन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया है, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है, स्पर्म को डिस्कवर किया है, ओवम को डिस्कवर किया है, पॉलीएम्ब्रियोनी को डिस्कवर किया है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, क्वेश्चन है सर जी पॉलीएम्ब्रियोनी होता क्या है, आपको बता दें भैया मोर देन एम्ब्रियो, occurs of the more than one embryo, occurs of the more than one embryo are called as polyembryony dear। यहाँ तक उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी है, यहाँ तक सभी को क्लियरली विजुअल होगा डियर, समझ में आ गया होगा। क्यों भैया यहाँ तक सबको समझ में आ गया नहीं, जल्दी से एक बार कंफर्म करिए आप लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है डियर, यहाँ तक किसी को डाउट है डियर। चलिए हम आगे चलते थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं डियर के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम इनके डिफिनेशन को देखेंगे। अभी थोड़ा सा और जानना चाहेंगे इनके बारे में ना, आइए देखते हैं भैया इन सब के बारे में, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में एक एक टर्म पढ़ेंगे डियर, कौन क्या क्या है ना, आइए हम समझते हैं डियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए डियर, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्या याद रखिएगा, हमने बताया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आप लिखेंगे डियर, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, उतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटोनी वन लीवेनहॉक है डियर, कौन है, एंटोनी वन लीवेनहॉक है डियर। कोई दिक्कत किसी को, आप याद रखिएगा एंटोनी वन लीवेनहॉक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो गया, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है डियर, याद रखिएगा लुईस पास्चर जी है डियर, कौन है, लुईस पास्चर जी है डियर, याद रखिएगा कौन है भैया, लुईस पास्चर है, याद रखिएगा डियर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। और आपको बता दें जो रेबीज वैक्सीन, रेबीज का वैक्सीन था डियर, इस रेबीज के वैक्सीन को भी डिस्कवर किसने किया था डियर, आपके जो लुईस पास्चर ने किया था, आगे हम इनके बारे में देखेंगे डियर। आप याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था डियर, आपको बता दें भैया, यहीं नीचे लिख दे डियर, आपके इसके रेबीज का वैक्सीन तैयार किया था डियर, रेबीज वैक्सीनेशन, क्या, रेबीज वैक्सीन तैयार किया था, किसने किया था, आपके इसके लुईस पास्चर ने किया था, किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। इसके बाद आपको बता दें एक आपका था फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, याद रखिएगा फादर ऑफ, सॉरी फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक की बात करते डियर, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट कोच, कौन है डियर, रॉबर्ट कोच जी हैं। रॉबर्ट कोच ने ही कोच पोस्टुलेट दिया डियर, रॉबर्ट कोच ने क्या दिया डियर, कोच पोस्टुलेट दिया, याद रखिएगा डियर, रॉबर्ट कोच ने क्या दिया है, कोच पोस्टुलेट दिया डियर। और आपको याद बता दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, याद रखिएगा डियर, सॉरी एक मिनट, आपका एक आपको बता दिया डियर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया डियर, याद रखिएगा आपके किसने दिया था डियर, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ
डिजीज, इसको दिया किसने था डियर? याद रखिएगा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज देने का काम जो है आपके कह सकते हैं डियर किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। नोट कर लीजिए डियर, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया है? आपके लुईस पास्चर ने दिया डियर, है ना? और आपको बता दें इसमें जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की बात करते रहिए, इसमें आपके इसको फर्स्ट स्टेबलाइज्ड है ना, फर्स्ट स्टेबलाइज्ड relationship between the first stabilized relationship between the relationship between the germs and disease, germs and disease। नोट कर लीजिए यहाँ तक सब लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। यहाँ तक जल्दी से सब लोग नोट करेंगे और आपको बता देंगे, यहाँ तक आप लोग नोट करिए होगा। आइए अगर बात करते हैं हम, इसके बाद आपको बताना चाहेंगे भैया एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कोच पास्टुलेट। अभी हमने बात किया रॉबर्ट कोच के बारे में, तो रॉबर्ट कोच ने एक कोच पास्टुलेट दिया था। क्या दिया था? कोच पास्टुलेट दिए थे। कोच पास्टुलेट होता क्या है? अगर कोच पास्टुलेट की बात करते हैं, आप कह सकते हैं कोच पास्टुलेट में रॉबर्ट कोच ने बताया कि जो भी स्पेसिफिक डिजीज होते हैं वह स्पेसिफिक पैथोजन के द्वारा होते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे बॉडी में जो भी डिजीज होते हैं, हमारी बॉडी में जो भी डिजीज होते हैं वह एक स्पेसिफिक पैथोजन की वजह से होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पैथोजन के द्वारा वेरियस डिजीज होती है। याद रखिएगा, आप हमारी बॉडी में जो भी डिजीज होते हैं डियर, आप कहते हो एक डिजीज जो है एक स्पेसिफिक पैथोजन की वजह से होता है। जैसे अगर हमें मान लीजिए टाइफाइड हुआ है तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से हुआ है। अगर हमें मान लीजिए निमोनिया हुआ है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से हुआ है। अगर हमें कॉलरा हुआ है तो वाइब्रियो कॉलरी से होगा। यानी इनका कहने का मतलब यही था कि जो भी डिजीज होते हैं वह स्पेसिफिक पैथोजन की वजह से होते हैं। यानी जितने भी डिजीज होते हैं उसके लिए अलग अलग पैथोजन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात आती है पैथोजन होते क्या है। आपको बता दें भैया कि पैथोजन क्या होता है। अगर हम यहीं पे लिख दें, आपको पैथोजन की पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसको हम लिस्ट कर देंगे डियर। बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आपको पता होना चाहिए डियर। पैथोजन किसे कहते हैं? डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म डियर, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, जिनके द्वारा डिजीज काज होता है डियर, आप कह सकते हो उन्हीं को क्या कहा जाता है? पैथोजन कहा जाता है। डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। जिनके द्वारा डिजीज काज होता है डियर वो पैथोजन कहलाते हैं, और जिनको होता है डियर वो होस्ट कहलाते हैं। जिनको डिजीज होता है डियर वो होस्ट कहलाते हैं, और जिनके द्वारा होता है डियर वो पैथोजन कहलाते हैं डियर। कोई दिक्कत यहाँ तक उम्मीद है आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया, यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, हमने क्या बताया? पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया डियर? आप कहते हैं स्पेसिफिक डिजीज, लिखेंगे डिजीज काज्ड बाय, ना, डिजीज काज्ड बाय स्पेसिफिक पैथोजन। जो भी हमारे शरीर में डिजीज होते डियर वह एक स्पेसिफिक पैथोजन की वजह से होते हैं, ठीक ना। आप लिखेंगे डियर, यहां तक लिख लीजिए डियर। और आप कहते हैं, ठीक ना, it can be cultured in the laboratory, it can be, लिखेंगे डियर, it can be cultured in the laboratory। डियर हम इनको लेबोरेटरी में क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। किसको भैया? आपके पैथोजन्स को हम कल्चर करके पता लगा सकते हैं कौन सा डिजीज है, क्या कैसे क्या, जी ना। और आपको बता दें पैथोजन्स कैन कॉज डिजीज इन द हेल्थी ऑर्गन, जी ना। आप कह सकते हैं डियर, आपको बता दें पैथोजन्स कैन, क्या लिखेंगे डियर? पैथोजन्स कैन कॉज, पैथोजन्स कैन कॉज डिजीज, है ना, कॉज डिजीज इन हेल्थी पर्सन। आपके जो डिजीज होते हैं हेल्थी पर्सन। नोट कर लीजिए यहाँ तक हमने क्या बताया भैया? हमने कहा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनॉक है। हमने आपसे बता दिया फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? आपके लुईस पास्चर हैं, जिन्होंने रेबीज का वैक्सीन बनाया था। आपको बताया फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक कौन है? रॉबर्ट कोच है, जिन्होंने कोच पास्टुलेट दिया है। आपके फादर थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया है? लुईस पास्चर ने दिया है। आप कह सकते हैं कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द, आप कह सकते हैं इन्होंने आपके पैथोजन और आप कह सकते हैं जर्म्स और डिजीज के बीच के रिलेशनशिप को बताने का काम किया है। उसके बाद हमने बता दिया किसके बारे में? कोच पास्टुलेट के बारे में। कोच पास्टुलेट में हमने पहला पॉइंट क्या बता दिया कि डिजीज काज्ड बाय स्पेसिफिक पैथोजन। हमारे शरीर में जो भी डिजीज होती है डियर वह स्पेसिफिक पैथोजन की वजह से होती है।
डियर। अगला पॉइंट हमने बताया इट कैन बी कल्चर्ड इन द, जिनको हम कहां पे कल्चर कर सकते हैं डियर, लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं डियर। सॉरी, पैथोजेंस कैन कॉज डिजीज इन हेल्थी पर्सन, और पैथोजेंस जो होते हैं डियर वो हेल्थी पर्सन में डिजीज काज करने का काम करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। और इसके लिए आपको बता दे डियर, आपके इस रॉबर्ट कोच को अवार्ड भी मिला था डियर। आपके डियर इसके लिए इनको रॉबर्ट कोच जी को क्या मिला था डियर, अवार्ड मिला था। कब मिला था डियर, 1905 में। आपका इसके लिए यहाँ पे लिखना हो तो लिख लीजिए भैया, एक पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट ब्लैक में लिख लीजिए, कोच वाज अवार्डेड, है ना, लिखेंगे कोच वाज अवार्डेड ना नोबेल प्राइज, क्या है डियर, नोबेल प्राइज इन 1905, इन 1905 1905 में डियर रॉबर्ट कोच जी को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था डियर। नोट कर लीजिए जल्दी से यहाँ तक। उम्मीद है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को है भैया, नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया अब हम आगे चलते हैं। अभी हम बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको डिस्कवरी के बारे में देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। आइए भैया, यहां तक किसी को दिक्कत हो रही है, जल्दी से आप लोग बताइए भैया, यहां तक किसी को दिक्कत है? आइए हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट है आपके नेगलिज, ठीक, सॉरी हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, बर्गर के बारे में, ठीक है। आइए बर्गर के बारे में बात करते हैं। बर्गर जी ने क्या किया था, बर्गर जी ने आप सकते हो जो आपका बैक्टीरिया है इसको उन्होंने क्या कहा भैया, आपके प्लेस इन द बैक्टीरियो प्रो, क्या लिखा है भैया, बैक्टीरिया को इन्होंने किस प्लेस पे रखा जानते हैं, आपके प्रोजोफाइटा ग्रुप में, प्लेस इन, है ना, प्लेस इन बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया प्लेस को आपके बैक्टीरिया को किसमें रखा डियर, प्लेस इन बैक्टीरिया है ना, प्रोजोफाइटा ग्रुप, क्या था डियर, प्रोजोफाइटा ग्रुप में रखा था डियर, किसने रखा था, आपके बर्जर ने रखा था डियर। इसके बाद अगला साइंटिस्ट आते हैं कौन भैया, अगले साइंटिस्ट आते हैं आपके जी नेगलिज जी, कौन आते हैं, नेगलिज आते हैं, कौन आते हैं, नेगलिज आते हैं। नेगली की बात की जा रही है, इसकी बात करते हैं हम, नेगली की अगर बात करते हैं भैया तो नेगली जी की अगर बात की जाए, इन्होंने बैक्टीरिया को किस प्लेस पे रखा था, स्टाइजोफाइटा पे, आप कहते हैं प्लेस्ड इन बैक्टीरिया इन स्टाइजोफाइटा, ये किसमें रखा था, स्टाइजोफाइटा में रखा था, किसको रखा था, बैक्टीरिया को रखा था। आगे लिखेंगे ये, है ना, अगला लिखेंगे ओसवाल्ड टिप्पो, अगला क्या है, ओसवाल्ड टिप्पो, आपने लिखा सुना होगा इनका क्लासिफिकेशन, ओसवाल्ड टिप्पो, ओसवाल्ड टिप्पो की अगर बात की जाए, इन्होंने बैक्टीरिया को स्टाइजोमाइकोटा में रखा था, प्लेस्ड इन, है ना, प्लेस्ड इन बैक्टीरिया इन, है ना, बैक्टीरिया इन स्टाइजोमाइकोटा, कौन सा है, स्टाइजोमाइकोटा, याद रखिएगा ये स्टाइजोमाइकोटा में रखा, नोट कर लीजिए भैया। और आपके लास्ट साइंटिस्ट आते हुए कौन, आर.एच. व्हिटेकर जी आते हैं, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर की बात करते रहिए, इन्होंने प्लेस्ड इन, आप लिखेंगे प्लेस्ड इन बैक्टीरिया इन किंगडम मोनेरा, इन क्या लिखेंगे, इन किंगडम मोनेरा, मोनेरा किंगडम में रखने का काम किसने किया डियर, आपके आर.एच. व्हिटेकर ने किया। आपको पता है आर.एच. व्हिटेकर की बात करते रहिए, इन्होंने क्या दिया जानते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर कब दिए थे डियर, 1969 में दिया है, कब दिए हैं, 1969 में दिए हैं, इतना नोट कर लीजिए आप, जल्दी से नोट करिए भैया, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद बताइए आपको किसी भी तरह की कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है डियर, जल्दी से आप लोग बताइए भैया कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है डियर, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद है हमारे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होगी, यहाँ तक उम्मीद है हमारे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, है भैया, किसी को डाउट है, नहीं है भैया। चलिए हम आगे चलते हैं भैया।
आपने देख लिया बर्जर ने क्या किया था, बैक्टीरिया को प्रोजोफाइटा ग्रुप में रखा। आपके लेगले ने क्या किया, बैक्टीरिया को स्टाइजोफाइटा ग्रुप में रखा दिया। इसके बाद आपको ओसवाल्ड एंड टिप्पो आते हैं जिन्होंने स्टाइजोमाइकोटा में रखा दिया। इसके बाद आपके आ रहे हैं व्हिटेकर आते हैं जिन्होंने बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा दिया। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ये उम्मीद है आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपको हमारी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही जो हम लिख रहे हैं। प्लीज आप लोगों से हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही है प्लीज आप लोग अपना कमेंट में भैया बता सकते हैं फीडबैक, और अगर नहीं भी आ रही तब भी बता सकते हैं हम तरीका कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको लग रहा है हाँ भैया अगर इस तरह से पढ़ाया जाए तो और बढ़िया समझ आएगा, आप प्लीज अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्लीज आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, लेकिन हाँ इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके अपने साथी के पास, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप देख सकते हैं हम किस कंडीशन पढ़ा रही है, इतनी गर्मी है फिर भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग इतना नहीं कर सकते हमारे लिए कि क्लास को शेयर नहीं कर पा रहे हो आप लोग। आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, आपको बता दीजिए। अब हम बात करेंगे कि जनरल कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में भैया, आपके किसके बारे में बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर के बारे में। जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया की बात की जा रही है तो आपको बता दें जो बैक्टीरिया होते हैं सबसे पहला पॉइंट, ये एक पॉइंट आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। आपका जो बैक्टीरिया होता है भैया कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यूनिसेलुलर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यूनिसेलुलर। पहला क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। दूसरा क्या है, यूनिसेलुलर। तीसरा क्या है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या बताया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक ना। अगर बात करते लिए, ठीक ना, इनमें जो सेल वॉल पाया जाता है, ठीक ना, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। आपको पता है, इसके बाद आपको पता है सबसे पहले सबसे पहले आपको पता है कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल जो होता है इनमें कैसा होता है जानते हैं, किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। अगर बात करते हैं इसके बाद क्या आता है, सेल वॉल आता है। सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। इसके बाद क्या आता है आपका, सेल वॉल से कैप्सूल हुआ, सेल वॉल हुआ, सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, आपको कह सकते हैं फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। नोट कर लीजिए, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। और अगर बात करते हैं भैया इनमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्या पाया जाता है भैया, जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक ना, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक ना, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप कैसे लिखिए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। नोट कर लीजिए, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। कोई दिक्कत, ठीक ना। नो मेम्ब्रेन, और आप कैसे वेरी पॉइंट क्या भैया, ठीक ना, यहाँ पे आप देखेंगे नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। नोट कर लीजिए भैया, इसमें किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नोट कर लीजिए भैया, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और अगर बात करते हैं इनकी साइज की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है भैया, इनके साइज की बात की जाती है। साइज इनकी कितनी होती है, आप याद रखिएगा इनकी जो साइज होती है आपने 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक की कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होती है। नोट कर लीजिए भैया, 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होती है इनकी साइज। नोट कर लीजिए जल्दी से भैया, नोट करिए, आप नोट करिए भैया। यहाँ तक हमारे किसी भी साथी को यहाँ तक दिक्कत हो तो बताइए भैया, आपको सब कुछ क्लियर विजिबल है ना। हमने क्या बताया, आपका माइक्रोस्कोपिक मतलब आप इसके वो नॉन नेक्ड सीन, ना, नॉट सीन नेक्ड आई, नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा क्या, मिड अप ऑफ, क्या है, मिड अप ऑफ सिंगल सेल। एक किसके बने होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं। दूसरा क्या है, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनमें जो न्यूक्लियस होता है यार वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। कैप्सूल आपको बता दिए, टॉर्पेडे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेल वॉल
कैप्सूल होता है पॉलीसेकेराइड का बना होता है, सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं फास्फोलिपिड प्रोटीन के बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, नो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, इनका जो साइज होता है 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है। यहाँ तक उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया, यहाँ तक उम्मीद है आपको दिक्कत तो नहीं होगी। आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपकी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में और लार्जेस्ट बैक्टीरिया के बारे में। अगर बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में और आपके लार्जेस्ट बैक्टीरिया के बारे में। याद रखिएगा अगर बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। इसके बाद क्या आएगा, लार्जेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर बात की जाती है आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या होता है, अगर बात की जाती है ना स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में आपका था डायलिएस्टर थी ना, डायलिएस्टर न्यूमो थी ना साइंटिस, आपका लिखेंगे डायलिएस्टर न्यूमोसेन साइंटिस, न्यूमो साइंटिस। ये क्या होते हैं आपके स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है, डायलिएस्टर न्यूमोसाइटिस। ये कैसा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अगला क्या आता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया आपका आता है बेगियोटा मिराबिलिस, बेगियोटा मिराबिलिस। याद रखिएगा बेगियोटा मिराबिलिस, नोट कर लीजिए ये आपके स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं और लार्जेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं और आपके लार्जेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है भैया, उम्मीद है हमारे सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बात करते हैं भैया इसके बाद हमारा आता है सेप आता है। हमने बात कर लिया यहाँ तक, अब हम बात करेंगे सेप के बारे में। इनका सेप कैसा होता है, हमने लार्जेस्ट बैक्टीरिया देख लिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया देख लीजिए। आइए सेप की बात करते हैं, इनका सेप कैसा होता है। अगर सेप की बात की जाए आप याद रखिएगा, आप नोट करेंगे इनके सेप की बात करते हैं। सेप आपके वेरियस टाइप के होते हैं। सेप की बात करते हैं, सबसे पहला सेप आपका कोकस आता है। क्या आता है, कोकस आता है। कोकस की बात करते हैं जिसको हम स्फेरिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है आपका बैसिलस आता है। क्या आता है, बैसिलस। आपको हमने बताया था जो आपके एंटोनी लेवेनहॉक ने डिस्कवर किया था वो कैसा था, बैसिलस था। बैसिलस बोले तो रॉड शेप होता है। कैसा होता है, रॉड शेप होता है। अगला क्या आता है, अगला आपका वाइब्रियो आता है। क्या आता है, वाइब्रियो आते हैं। वाइब्रियो की बात करते हैं, कैसा होता है, कॉमा शेप होता है। कैसा होता है, कॉमा शेप होता है। कैसा होता है भैया, कॉमा शेप होता है। इसके बाद क्या आता है आपका स्पाइरुलियम आता है। क्या आता है, स्पाइरुलम आता है। क्या आता है भैया, इसके बाद आपका आता है स्पाइरुलम आता है। क्या आता है भैया, स्पाइरुलम आता है। नोट कर लीजिए। स्पाइरुलम की बात करते हैं, स्पाइरुलम क्या आता है, स्पाइरुलम की बात करते हैं स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है। नोट कर लीजिए भैया, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इस शेप में। अब किसके होते हैं, अगर बात करते हैं आप लोग दो तीन एक एग्जांपल सबके बता दे रही है। जैसे आपका ऐसे जो आपका कोकस होता है, कोकस किस बैक्टीरिया का शेप होता है, आपके स्ट्रेप्टोकोकस का होता है। किसका होता है, नाम से ही स्ट्रेप्टोकोकस, नाम से ही क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होता है, आप इसके आपका कोकस लाइक होता है। कोकस बोले तो स्फेरिकल लाइक गोलाकार होता है। इसके बाद आपका क्या आता है, बैसिलस आता है। बैसिलस एंथ्रियोसिस, ना आप लिखेंगे बैसिलस। क्या है, बैसिलस लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, बैसिलस एंथ्रोसिस, ना बैसिलस एंथ्रोसिस होता है। क्या होता है, एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रोसिस जो होता है और रॉड शेप होता है। अगला क्या आता है, अगला आपका था वाइब्रियो कॉलेरी। जो वाइब्रियो की बात करते हैं, नाम से ही आ रहा है भैया, वाइब्रियो कॉलेरी, ना वाइब्रियो कॉलेरी होता है। अगला लास्ट आता है ये स्पाइरुलम, स्पाइरुलम वॉलेंटस। स्पाइरुलम, ना स्पाइरुलम क्या है, वॉलेंटस है। क्या है, वॉलेंटस है। यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया। इसके बाद आप लोगों को हम डिटेल में बताएंगे आगे, ठीक है ना। इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट डिटेल डिस्कस करेंगे भैया, है ना। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। और कोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस का होता है, बैसिलस होता है, बैसिलस एंथ्रोसिस का होता है, वाइब्रियो होता है, वाइब्रियो कॉलेरी का होता है, स्पाइरुलम होता है, स्पाइरुलम वॉलेंटस का होता है। इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल की क्लास में जहाँ पे हम और भी बातें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सेप के बारे में इनकी डिटेल के रूप में पढ़ेंगे। तो हम सभी बातें आपको कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी है, ठीक है ना। जो भी बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आप लोग याद रखते रहिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन दिए, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि हमारे साथी हैं भैया, आप हमारे बड़े भैया हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप सब लोग हमें फीडबैक दे सकते हैं, अपना बता सकते हैं हम किस तरह से पढ़ाएं आपको जिससे समझ में आए।
बस आप साथ दीजिए डियर ना, आप साथ दीजिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती डियर, आप एक हाथ हमारा एक हाथ आपका देखिए ताली बहुत बढ़िया बजाएंगे। मेरा वादा है कि आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि भैया कहीं भी पेट बैठ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग साथ तो दीजिए भैया, है ना। हम तो अकेले निकलेंगे, बस हमारे साथ आप लोग आ जाएंगे बस। ओके लक्ष्यों, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डियर। आज के लिए बस इतना ही भैया, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर, है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा डियर, प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं भैया। ओके लक्ष्यों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर।